ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस भगवत गीता का सत्र में। हम लोग भगवत गीता एक एक अध्याय एक या दो सत्र में उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि हम भगवत गीता कर रहे हैं वो विस्तार से करेंगे, लेकिन मैं सोचा एक बार आपको पूरा भगवत गीता का जो उसके अंदर जो सार है एक बार हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भगवत गीता उसको समझना बहुत जरूरी है और किस अध्याय में क्या चीज है मैं चाहता हूं कि आप सबको एक बार इसके संक्षिप्त में जान लें। और एक घंटे के अंदर पूरा तो ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हमको एक आइडिया आएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज है। तो मैं हर अध्याय का आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा कि इस अध्याय में इन चीजों को आपको याद करना है बस। तो उस प्रकार से हम लोग जानेंगे। और हर अध्याय का हमारा संस्कृत में और हिंदी में उसका अ, अनुवाद है। तो ऐसा तो हम लोग भगवत गीता बहुत लोग बोलते हैं उसका पालन करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है उसके अंदर क्या है। एटलीस्ट पूरा 18 अध्याय और भगवान ने क्या क्या विषय के ऊपर उसमें समझाया उतना तो समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला अध्याय थोड़ा सिंपल है, सारे लोग समझ सकते हैं पहला अध्याय। कि पहला अध्याय अर्जुन किस प्रकार से इस दुनिया को देख रहे हैं ऐसे समझाते हैं। तो हमें भी उसी तरह इस दुनिया दिखता है जिस प्रकार से अर्जुन देख रहे हैं। दूसरे अध्याय से भगवान उनको बताते हैं ऐसा नहीं दिखना चाहिए, मैं दिखाता हूँ कैसे दिखना चाहिए। तो इसलिए एक तरह से पहले अध्याय को समझना, कुछ लोग बोलते हैं पहले अध्याय तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला अध्याय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें भगवान जो अर्जुन का जो मेन कारण है युद्ध नहीं करने का वो अच्छे से समझाते हैं भगवान से। मतलब उसमें हम समझ सकते हैं। तो भगवत गीता पहला चीज भगवान बताना चाहते हैं कि जो भी हमारा समस्या है वो गलत फहमी की वजह से होता है। तो इसमें भगवान बताते हैं कैसे हम लोग अच्छे से हम लोग ध्यान करके इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं सही समझावट से। और हमारा गलत धारणा है हमारे एक्चुअली मैं कौन हूँ इसी में हम गलती कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें जिनसे भगवान हमको बचाना चाहते हैं। और हमारे भौतिक चेतना से वो जिससे हमको बाहर निकालना चाहते हैं बहुत ही दर्दनाक है भौतिक चेतना से बाहर निकलना। तो इस प्रकार से देखेंगे बहुत सारा चीज है, लेकिन देखेंगे पहले अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एटलीस्ट एक एक अध्याय से आप नोट्स बना लीजिए। एटलीस्ट 5-6 विषय आपको याद रखना पड़ेगा आपको। एटलीस्ट कोई पूछ लिया आपको पहले अध्याय में क्या है, ये एटलीस्ट 5-6 चीज आप बोल सकते हैं। तो पहला क्या है, धृतराष्ट्र दुर्योधन और अर्जुन। ये इसको हमने पहले भी चर्चा किया है। तो इन तीनों व्यक्तियों का जो मनो मन का स्थिति है उसको समझाया गया है। धृतराष्ट्र वो भी भयभीत था, दुर्योधन भी था, अर्जुन भी थे। लेकिन अंत में भगवत गीता के अंत में अर्जुन उस भय से बाहर निकलते हैं
और धृतराष्ट्र और दुर्योधन वैसे ही रह जाते हैं। तो अर्जुन के अंदर भी भय था, वो भी युद्ध नहीं करना चाहते, उनके हाथ भी कांप रहे थे। और बाकी का वो सारा चीज हम लोग देख लेंगे इसमें क्या क्या श्लोक है, क्योंकि सारा श्लोक तो पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा उसका सेक्शन समझने का। और धृतराष्ट्र था एक, उनका भी बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक तरह का डर उनके मन में भी था, और असम क्या बोलते हैं, इनसिक्योरिटी, असुरक्षित भाव। तो इस प्रकार से दुर्योधन पहला श्लोक में हम लोग देखते हैं। तो इस धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, मेरे बेटे और पांडव के पुत्र इस कुरुक्षेत्र में रणभूमि आके उन्होंने किया क्या। तो इसमें उनका मन का स्थिति समझाया जा सकता है। धृतराष्ट्र हालांकि वो अंधे थे भौतिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी वे अंधे थे, और वे चाहते हैं कि युद्ध हो जाए, और वो पूरा विश्वास रखते हैं कि उनके बेटे जीतेंगे। हालांकि वो धर्म का पालन नहीं करते, और वे चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार का कुटिलता भी था, ये हमने विस्तार से चर्चा की, लेकिन इतना समझ सकते हैं। और उसके बाद दुर्योधन के बारे में, दुर्योधन भी अपना जो असुरक्षित भाव या डर है वो व्यक्त करते हैं, और वो सीधा सीधा वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, और द्रोणाचार्य से बोलते हैं, देखो आप पांडवों की तरफ देखो, और किस प्रकार से धृष्टद्युम्न ने इसका आयोजन किया है। और वे बाद में पूरे पांडवों के जो सेना में बड़े बड़े योद्धा है उनका एक सभी का नाम लेते हैं, और अपनी तरफ भी जो योद्धा है उनका भी नाम लेते हैं। तो उसमें जब दुर्योधन सभी का नाम लेते हैं पांडवों की तरफ से, कृष्ण का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो सोचते हैं कि कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे हैं, उनका नाम नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब रहेंगे नहीं रहेंगे क्या फर्क पड़ता है। तो ये आसुरी स्वभाव है, उसे भी हम समझ सकते हैं कि दुर्योधन का किस प्रकार के आसुरी स्वभाव है, क्योंकि वो भगवान का जो हाथ है सारे सृष्टि को चलाने में और उनका पालन करने में, रक्षा करने में, सब कुछ भगवान से ही होता है, लेकिन असुर लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, ऐसा होता है। तो ये दूसरा विषय है। और और इसके बाद फिर द्रोणा फिर उनको लगता है कि अरे, द्रोणाचार्य सोचेंगे मैं बहुत डर गया, तो दुर्योधन अपने जो पक्ष के जो योद्धा है उनका नाम भी लेते हैं। तो ये होता है एक पहला सेक्शन। तो भगवत गीता का जो पहला अध्याय का, इसका एक 4 भाग करेंगे। तो पहला भाग में दुर्योधन अपने सेनाओं का और पांडवों का सेनाओं का वर्णन कौन कौन है बताते हैं उसमें। तो इसमें धृतराष्ट्र का जो भय है और दुर्योधन का भय उधर व्यक्त होता है, ये दोनों सभी लोग डर रहे हैं। इस भौतिक जगत में 3 जो भीतर राग भय क्रोध, आसक्ति, भय और क्रोध, ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं हैं। लोगों के अंदर इस प्रकार के भाव आते हैं। तो फिर उसके बाद होता है आगे जाके द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य अपना शंख बजाते हैं, और उनके बाद सारे कौरव कौरव पक्ष के लोग शंख बजाते हैं। और फिर उसके बाद पांडव की तरफ भी अर्जुन, देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दत्तम महाशंकम, भीम कर्म वृकोदरः। तो अर्जुन और कृष्ण भी उस तरफ शंख बजाते हैं। तो मैं आपको श्लोक नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कुरुक्षेत्र का रणभूमि दिखा रहा हूँ। तो श्लोक तो आपके पास भगवत गीता है, इसलिए मैं नेक्स्ट अध्याय से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको इम्पोर्टेंट श्लोक दिखाऊंगा। इसमें हम लोग जो चीज हमें समझना चाहिए श्लोकन से वो समझने का प्रयास करेंगे, उसका पीपीटी बनाएंगे। तो लेकिन पहले अध्याय इतना तो हमको समझना चाहिए कि पहला आपको क्या याद रखना चाहिए, 3 व्यक्तियों का डर याद रहना चाहिए। एक रजोगुण में, तमोगुण में, सत्वगुण में है जो व्यक्ति, और लेकिन उनका डर भी अलग अलग है। धृतराष्ट्र का क्या डर था, धृतराष्ट्र बहुत आसक्त थे। और दुर्योधन क्यों डर रहे थे, दुर्योधन
उसका परिणाम से, मतलब वे डर रहे थे कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, उससे उनका परिणाम से उनको डर हो रहा। और अर्जुन डर रहे थे क्योंकि वो अपने लोगों को खोना नहीं चाहते थे, आगे पता चले। तो अभी दुर्योधन डर रहे थे कि अरे इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि पांडव के पक्ष बहुत ही शक्तिशाली है। तो उसे वो डर रहे थे कि उसने इतना सोचा नहीं कि पांडव 7 अक्षौणी लेके आ जाएंगे। हालांकि कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौणी है, फिर भी उनको बहुत डर लग रहा था दुर्योधन को। तो फिर आते हैं, इसके बाद शंख बजाते हैं दोनों तरफ। पांडव के पक्ष में भी सभी लोग अपने अपने शंख बजाते हैं। तो शंख बजाने का और ये जो भेरी दुंदुभी ये सारे बजाने का क्या मतलब है कि एक दूसरे का जो उत्साह है वो बढ़ाते हैं और बोलते हैं ठीक है हम लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। क्षत्रियों को युद्ध करना बहुत आनंददायक है क्योंकि वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और सही कारण के लिए युद्ध करना को बहुत अच्छा लगता है। तो इधर फिर अर्जुन का बार, अर्जुन बोलते हैं ठीक है कृष्णा। इधर से समस्या शुरू हो जाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन भगवान चाहते हैं कि वे भगवत गीता हमें दे। देखिए भगवत गीता में 5 विषय हमको याद रखना है। प्रभुपाद जी इसके जो भगवत गीता का उपोद्घात में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत गीता 5 विषयों के बारे में बताता है। तो इस विषय के बारे में अलग अलग जगह इसका वर्णन किया है। एक ही जगह ऐसा फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक ऐसा नहीं रहता है। उसमें एक विषय बताते हैं, उसमें आपको कुछ चीज समझा जाता है, फिर उसका नेक्स्ट लेवल में बताया जाता है, उसका नेक्स्ट लेवल में। तो इस प्रकार से भगवत गीता एक व्यक्ति को अलग अलग स्तर से ऊपर लेके जाता है। तो एक ही जगह सब कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। मतलब अभी बोलेंगे ठीक है अभी साइंस का सब्जेक्ट एक है, मैथ्स का सब्जेक्ट एक है और इंग्लिश का सब्जेक्ट एक है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें वही सीखा जाता है। लेकिन भगवत गीता में ऐसा तो 5 विषय हैं, लेकिन वो सभी जगह है, एक जगह नहीं है सर। ठीक है पहले 2 अध्याय फर्स्ट टॉपिक, फिर 3 अध्याय सेकंड टॉपिक, ऐसा नहीं। तो इनके 5 मूल विषय हमको याद रखना है। आप याद रख लीजिए, इसका नोट्स में लिख लीजिए कि पहला है ईश्वर, भगवान के बारे में बताया जाता है। और दूसरा है जीव, जीवात्मा के बारे में, हमारे बारे में। और तीसरा है प्रकृति। तो ये जो 3 है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों जानना चाहिए, इनके बीच का संबंध भी जानना चाहिए हमें। भौतिक प्रकृति क्या है, उसके चलाने वाले भगवान क्या है, हम कौन है, जीव। और हम लोग इधर फंसे हैं, उसका कारण कर्म है। हम जो कार्य करते हैं उसे भी कर्म बोलते हैं, तो उसको भी जानना चाहिए। और फिर इन सारे इन इसको जीव को और प्रकृति के बीच में जो संबंध होता है कर्म होता है। और फिर उसके बाद काल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शक्ति है जो सब कुछ चलाती है। इसको काल के रूप में भगवान इस दुनिया में प्रकट होते हैं। कालोस्मि लोकक्षि, ये 5 विषय है, मैं सिर्फ याद रखूं बस। इन्हीं चीजों को अलग अलग तरीके से समझाया गया है, हमें इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवत गीता का 5 विषय आपको याद है। और दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत सारे भगवत गीता है मार्केट में, लेकिन यही भगवत गीता क्यों, प्रभुपाद जी का भगवत गीता यथारूप भी क्यों। मैंने पहले ही बताया, महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए कि भगवत गीता बहुत है मार्केट में। और प्रभुपाद जी जाने से पहले भी बहुत लोगों ने भगवत गीता लिखा है और विदेशों में लोग उनको पढ़े हैं, लेकिन भक्त नहीं बन पाए। क्यों? 2 कारण है। पहला कारण है उन्होंने जिस प्रकार से कृष्ण चाहते हैं उस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि उन्होंने लिखा उसका अनुवाद, लेकिन अपना मत व्यक्त करते हैं उसमें। जो सही कृष्ण बताते हैं वो नहीं बता पाए। हालांकि हम नहीं बोलेंगे कि उनका उद्देश्य गलत है, जो भी उद्देश्य हो, लेकिन उनका पूरी जानकारी नहीं है उनको। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी आचार्यों के परंपरा में आके उन्होंने जो भगवत गीता का ज्ञान दिया है वो सही ज्ञान है, क्योंकि वो परंपरा में आया ज्ञान। तो इसमें कोई चूक नहीं है। अभी मैं कुछ क्लास दे रहा हूँ,
तो मैं अपने आप से मैं बहुत असंपूर्ण हूँ, मेरे अंदर बहुत त्रुटियां हैं, तो मैं कुछ चीज गलत कर कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो चीज मैंने अपने गुरु से सुना है उसको यथारूप में प्रस्तुत करूंगा, तो मेरा कोई गलती नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने वैसे ही किया, इसलिए भगवत गीता यथारूप। जो चीज हमें सुनने से सही सुनना चाहिए और सही परंपरा में सुनना चाहिए, ताकि हमें उससे पूरा फायदा मिले, जो कृष्ण हमको बताना चाहते हैं। कि भगवान कृष्ण अभी हमारे सामने प्रकट हो गए, हम भगवान को बोलेंगे भगवान हमें कुछ बताइए, तो भगवान फिर से भगवत गीता बताएंगे, बस यही सुनना है। तो ये हमारा पर्सनल संबंध है भगवान के साथ, जो भगवान हमें समझाना चाहते हैं। तो इसलिए हम इसको भगवत गीता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि भगवान का गीता, भगवान ने इसको गाया, इसलिए। तो अभी तो पहला चीज तो सिद्ध हो गया कि प्रभुपाद जी ने यथारूप दिया है, जो कृष्ण पर्सनली हमें जो बोलना चाहते हैं वही है इसमें। और दूसरा है, प्रभुपाद जी बताए हैं भगवत गीता क्या है, और उन्होंने लिखा, और जब विदेशों में लोगों ने उसको पढ़ा, तो पहले भी लोग पढ़ते थे भगवत गीता, लेकिन उनके सामने एक उदाहरण नहीं दिख रहा था। बोलेंगे ठीक है हम तो भगवत गीता पढ़े हैं, लेकिन इसके जैसे जीने वाला कौन है? मुझे इसमें जो बताया गया स्थितप्रज्ञ है, ब्रह्मभूत है, प्रसन्नात्मा है, और अलग अलग भक्त का जो गुण दिए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति दिखाइए जो भगवत गीता का पालन कर रहे हैं। तो जब प्रभुपाद जी गए अमेरिका में और उन्होंने भगवत गीता बताया, तो तुरंत वो देखने लगे कि ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। भगवत गीता में जो भक्तों के गुण दिए हैं उनके सामने एक उदाहरण दिख रहा था। उससे क्या हो गया कि लोगों को भगवत गीता का पालन करना, उनको बोला अरे ये आदमी भगवत गीता को अपने जीवन में उतार सकते हैं और उस तरह से जी सकते हैं, तो हमारे लिए भी कोई मौका है, हम भी जी सकते हैं। तो उनको देख के बहुत सारे लोग भक्त बन गए कृष्ण के, क्यों? उनके सामने एक अच्छा उदाहरण। तो प्रभुपाद जी का सफलता का कारण दो है, उन्होंने भगवत गीता को यथारूप उन्होंने प्रस्तुत किया, और दूसरा उन्होंने अपना खुद का उदाहरण से दिखाया कि भगवत गीता जो व्यक्ति पालन करता है वो किस प्रकार से सुख और आनंद में जी सकते हैं। सुखम कर्तुम अभ्यम, बहुत आनंद में रह सकते हैं जो भगवत गीता का पालन करते हैं। इस प्रकार से उनको उदाहरण में दिख रहा था। ठीक है, तो हम देखे हैं कि भगवत गीता का 5 विषय है, और भगवत गीता परिवर्तन करता है लोगों के हृदय को, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस ज्ञान से हम अपने आप को उद्धार कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम दूसरे और तीसरे अध्याय में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया पहला 2 सेक्शन, कि पहले में दुर्योधन दोनों सेना के जो योद्धा है उनका वर्णन करते हैं। दूसरा सेक्शन में हमें दोनों पक्ष के लोग शंख बजाते हैं। इधर तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तब अभी से शुरू होता है सही समस्या। अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, मुझे सेने और उभयोर मध्य रथम स्थापय मोच, बोलते हैं दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ को लेके जाइए। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है चलो। तो ये जब हम लोग दोनों के बीच का देखना चाहते हैं, मतलब हम लोग स्टेबल नहीं है, हमारा कोई ऐसा स्टैंड नहीं है जिसमें हम लोग खड़े हो सकते हैं, बोले इधर भी होगा उधर भी होगा, तो खुद के पास कुछ अपना खुद का मत नहीं है। तो ये हम लोग इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार हमारे अपने आप को विकसित करना चाहिए, कि हाँ मैं ऐसा हूँ और मैं शास्त्र के अनुसार हूँ। नहीं है तो फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं, एक घर खरीदना, नया घर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, जमीन खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, और ऐसे ये कॉलेज में जाना चाहिए उधर जाना चाहिए, शादी करना चाहिए नहीं करना, बहुत सारा चीजों में उलझ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसलिए लोग बहुत फंस जाते हैं। तो अर्जुन भी इस प्रकार से इनडिसिसिव डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बोले बीच में दिखाइए एक बार देखूंगा कौन कौन आए हैं, लेकिन एक्चुअली कौन, वो प्रश्न ही
उस व्यक्ति को इस स्थिति में है वो दिख जाता है। हालांकि अर्जुन भगवान के ही पार्षद हैं, वो कभी माया के प्रभाव में नहीं आते। फिर भी भगवान ने अपना अंतरंग शक्ति, उसको योग माया बोलते हैं, योग माया के प्रभाव से अर्जुन एक बद्ध जीव, जो सारे हम भौतिक दुनिया में जो जीव है उनको बद्ध जीव बोलते हैं, तो हमारे जो उसको सूचित करते हुए अर्जुन को बना भगवान भ्रमित करते हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन भी एक भौतिक बंधनों में फंसा हुआ भौतिक जीवात्मा जैसा अर्जुन व्यवहार कर रहे हैं इधर। हालांकि अर्जुन ये कोई साधारण भौतिक बंधनों से फंसे जीवात्मा नहीं है, वो नित्य सिद्ध है, भगवान के पार्षद हैं। और जहां भी कृष्ण जाते हैं, हर जगह अर्जुन जाते हैं और उनको अर्जुन को कृष्ण उधर भगवत गीता सुनाते हैं। तो अर्जुन का ये सेवा होता है, हर बार भगवान से भगवत गीता सुने और उन लोगों, उस ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार कर। तो इधर अर्जुन बोलते हैं मुझे दोनों के सेनाओं के बीच में रखो, मतलब ऑलरेडी कंफ्यूज है। तो फिर उसके बाद कृष्ण भी उनको भीष्म द्रोण प्रमुखता है, भीष्म और द्रोण के सामने रखते हैं। तो जब भीष्म और द्रोण को अर्जुन देखते हैं, तुरंत उनका हृदय पिघल जाता है, बोलते अरे मुझे इनसे मारना है। देखिए गुस्सा करना ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन गुस्सा करो, इतना ज्यादा गुस्सा है कि आप उस व्यक्ति को गाली दे रहे हो। और कभी कभी और गुस्सा बढ़ जाता है तो माँ अपने बच्चों को एक दो फटाफट लगा देती है। लेकिन बाहर लोग गुस्सा करते हैं, वो लोग फिर बहुत लड़ाई कर लेते हैं, एक दूसरे को डंडे से मारना, हाथ पैर से मारना। उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है तो लोग एक दूसरे से जान से मारने का प्रयास करते हैं। अभी युद्ध में है तो एक व्यक्ति को इतना गुस्सा होना चाहिए, इतना गुस्सा होना चाहिए कि एक नहीं दो नहीं, हजारों लोग से जान से मारना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरी आवाज ठीक है ना आप लोग को? मुझे तो ठीक है ना आवाज? हाँ ओके प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी जी प्रभु जी। हाँ आवाज ओके ओके आवाज आ रही हाँ है। गुरु जी। ठीक है ठीक। तो कोमल आप अपना आवाज थोड़ा सेट कर लो, बस कुछ सुनाई नहीं देगा। तो फिर इधर अर्जुन बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उनको अ, अ, भीष्म और द्रोण के सामने रखा। तो इधर से अर्जुन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। पहले क्या हुआ कि कृष्ण ने जानबूझकर उनके सामने रखा ताकि दो प्रकार के आ सकते हैं। एक तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इस दुनिया में लोगों को दो प्रकार के आसक्तियां हैं। एक अपने परिवार के साथ होता है और दूसरा आसक्ति होता है अपने काम के साथ, जिसका मतलब मैं इस प्रकार से नौकरी करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, उसमें लोगों का आसक्ति होता है अपना करियर के प्रति। तो भीष्म है अर्जुन के पारिवारिक आसक्ति का सूचन करते हैं। अर्जुन उनके साथ बहुत आसक्त हैं क्योंकि उनके पिताजी बचपन से नहीं थे, तो अर्जुन और पांडवों को भीष्म पिता के रूप में उनका लालन पालन करते हैं। और दूसरा है द्रोणाचार्य। अर्जुन इतने महान योद्धा बनने का उनको जो श्रेय है वो होता है द्रोणाचार्य की वजह से, क्योंकि वो इतने अच्छे से उनको सिखाते हैं। और अर्जुन भी अच्छे शिष्य भी थे, तो वो भी अपने गुरु से बहुत आसक्त थे क्योंकि उनके वजह से वो बहुत शक्तिशाली और कीर्तिमान बन गए। तो ये बहुत समझने का विषय इधर क्या है कि हम लोग ना इन चीजों से बहुत अपने आप को अनुभव करते हैं। देखिए किसी के जीवन में कोई व्यक्ति अपना अ, कोई अपने आप को पत्नी मानते हैं, पति मानते हैं, माता मानते हैं, पिता मानते हैं, बच्चे मानते हैं। तो अपने आप को किसी न किसी के साथ हम अपने आप को अनुभव करते हैं। मतलब मैं अभी बेटा हूँ, मैं अभी इस देश का नागरिक हूँ, मैं इस मेरी माँ है, मेरा पति है, मेरा
पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। इस प्रकार से इनके साथ हम अपने आप को अनुभव करते हैं। तो फिर क्या होता है, वो हमारा अहंकार इस प्रकार से हम लोग उसको बनाते हैं। अभी किसी के जीवन में अपने पत्नी को खो देता है, तो पत्नी जब उसका गुजर जाती है, तो अभी उसका जो मतलब वो अभी तक हस्बैंड था ना, पति था, तो पति का जो अहंकार वो चला गया, तो उनका लगता है उनके जीवन में बहुत सारा चीज निकल गया, अपने आप को वो खो लेते हैं। अरे मैं तो पति था, अभी से नहीं हूं। तो बहुत दुख लगता है उनको, क्योंकि उनका अहंकार का जो भाग है ना, वो निकल गया उधर से। तो जब अहंकार को ठेस पहुंचता है, अहंकार टूट जाता है, तो लोगों को बहुत दुख लगता है। अरे अभी तो मैं पति ही नहीं हूँ, क्योंकि पत्नी नहीं है तो आप कहाँ से पति होगे। को किसी के माता नहीं रहते तो उनको लगता है अरे अभी तक तो मैं बेटा था, अभी बेटा नहीं हूं मैं। मतलब वो जो अहंकार है वो चला गया उसको, तो उनको इसलिए हमारा वो व्यक्ति जाने से प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो क्या बोलते हैं उस भाग जिससे हम अपने आप को अनुभव करते हैं, वो चला गया अभी। तो जब अहंकार से हम बने हैं अपने अहंकार के द्वारा, जो अहंकार का कुछ भाग निकाल देते हैं, तो व्यक्ति को बहुत दुख लगता है। अरे कुछ लोग रिटायरमेंट होने के बाद बहुत तकलीफ हो जाता है, क्योंकि तब तक वो अपने आप को इस काम के साथ अनुभव करते थे, अपने ऑफिस के साथ। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो ऑफिस और अपने, अभी कौन है आप, अभी तो मैं रिटायर हो गया, तो उनको इतने साल तक तो मेरा कुछ मैनेजर था, मेरा ये था, अब है ही नहीं। तो रिटायरमेंट के समय बहुत लोग को दुख लगता है, है ही नहीं मेरा। तो ऐसा जो गलत चीजों, मतलब गलत नहीं, भौतिक दुनिया में हम लोग हर चीज को, तो अभी अर्जुन का वही समस्या आ गया। अरे मैं तो, मेरे दादाजी थे, मतलब मैं पोता हम, दादाजी नहीं तो मैं पोता नहीं रह सकता अभी। तो उस अहंकार नहीं है अभी मेरा, उस भाग का अहंकार चला गया तो दुख लगता है। समझ रहे हैं। मेरे शिष्य था, मैं अच्छा शिष्य, लेकिन गुरु ही नहीं है आपका, गुरु को तो आपने मार दिया। तो फिर वो भाग में थोड़ा ठेस पहुंचता है। इसको खोना नहीं चाहते सभी लोग, अपने अहंकार को बहुत अच्छे से बचा के रखना चाहते हैं। तो लेकिन अहंकार तो चला जाता है, उसको तो खोना पड़ता है, क्योंकि लोगों से दूर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार अपना करियर का भी, कि द्रोणाचार्य की वजह से अब अर्जुन को इतना बड़ा नाम मिल गया, बहुत सारे सुविधा मतलब लोग उनका आदर करते थे, लेकिन अभी वो चला जा रहा है, तो अर्जुन को बहुत दुख लगता है, अरे मेरा तो कोई है ही नहीं। मेरा मित्र नहीं है, मेरे भाई बंधु नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजों से अर्जुन को तकलीफ होता है। तो पहले अर्जुन बोलते हैं, फिर अर्जुन उसके लिए कारण देते हैं युद्ध नहीं करने के लिए। क्या होता है, हम अपने अहंकार को, अपने इच्छाओं को बचाने के लिए बहुत सारे कारण ढूंढते हैं। बच्चों को हम लोग बचपन में बच्चों को ये लगता है कि स्कूल जाने के लिए बोलने से बच्चे क्या बोलते हैं, शायद मुझे बीमा में बुखार आ गया मुझे। मम्मी को बोले देखो बुखार आ गया, देखो बुखार आ गया, स्कूल नहीं जाना चाहते। तो कारण ढूंढते हैं कुछ चीज नहीं करने के लिए। मम्मी बोलते हैं कुछ भी, बुखार नहीं, कुछ नहीं, तो मारेंगे तो ठीक हो जाएंगे। स्कूल जाओ नहीं तो टीचर आके मारेगी, तो बच्चों को जबरदस्ती स्कूल जाना पड़ता है। मतलब लेकिन कारण तो मिल जाता है उनको, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बुखार आ गया, ऐसा कुछ ना कुछ बहाना बोल देते हैं स्कूल नहीं जाने का। तो अर्जुन को लगा रही है तो मार गया, तो मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा अस्तित्व, हमारा जो अस्तित्व है ना, इसके ऊपर आधारित हम बना लेते हैं, हमारा अस्तित्व को ही इसमें बनाते हैं। तो इसलिए जब हमारा अस्तित्व में कोई ठेस पहुंचता है, मतलब वो चला गया ना, अभी आप कभी, आप पोते है ही नहीं, क्योंकि आपके दादा दादा है ही नहीं, तो आप कहाँ से पोते हैं। आपका पत्नी नहीं तो कहाँ से पति हैं आप। तो वो हम लोग खोना नहीं चाहते, रे मैं तो, मेरा अस्तित्व है वो। तो अर्जुन फिर चार कारण बताते युद्ध नहीं करने के लिए। तो पहला कारण बोलते हैं कि पाप लग जाएगा, इतने लोगों को मारेंगे सही नहीं है ना। पाप लगेगा, नहीं करना चाहिए। तो अच्छा, बड़े बड़े लोग हैं, उनको तो हम लोग आदर देना चाहिए, इतना खून खराबा क्यों करना चाहिए, और वो भी स्वार्थ के लिए। वो लोग, वो तो स्वार्थ है, तो हम भी स्वार्थ में हैं।
क्योंकि युद्ध में मतलब लोगों को मारते हैं। लोगों को मारना मतलब कितने स्त्रियों का पति मर जाते हैं, किसी का बच्चा मर जाता है, किसी का भाई मर जाता है, किसी का पुत्र मर जाते हैं, इतने लोग दुखी हो जाते हैं। तो अर्जुन इस प्रकार से सोचने लगे। दुर्योधन तो बहुत मतलबी, वो भी डर रहे थे, लेकिन वो अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे, मैं जीतूंगा या नहीं। धृतराष्ट्र तो चाहते हैं कि युद्ध हो, वो नहीं चाहते कि युद्ध नहीं हो। धृतराष्ट्र का डर अलग था। धृतराष्ट्र चाहते हैं कि युद्ध हो, उनका डर ये था युद्ध रुकना नहीं चाहिए युद्ध, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र में होने के कारण उस रणभूमि का प्रवाह से युद्ध नहीं रुकना चाहिए, उनका वो प्रॉब्लम था। दुर्योधन का प्रॉब्लम क्या था कि हमें उसका रिजल्ट का प्रॉब्लम था। रजोगुण में ना रिजल्ट के लिए देखते हैं, मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। अर्जुन का प्रॉब्लम था कि वो आ, अर्जुन का समस्या था कि अरे इतने लोगों को तकलीफ होगा युद्ध होने से। तो पहले बोलते हैं, तो इसमें अलग अलग कारण अर्जुन बोलते हैं। तो पहले कारण पे बोलते हैं कि इतने लोग आए हैं, लेकिन हाँ पहला अर्जुन बोलते हैं अरे वेपस्तु शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संसृते हस्य त्वक्चैव परिदह्यते। थोड़ा श्लोक दिखा देता हूँ आपको। तो वेपस्तु च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संस्ते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। तो बोलते हैं अरे मेरे वेपस्तु च शरीरे में मतलब, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और एक्चुअली वेपस्तु मतलब मेरा मेरा शरीर कांपने लगा। रोमहर्षस्य जायते मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गांडीवम संस्ते हस्ता मतलब मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। त्वचैव परिदह्यते मतलब पूरा शरीर जल रहा है। कितने लोगों को इतना बड़ा टेंशन आया बताइए कि आपके हाथ कांप रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू आ रहे, पूरा शरीर जल रहा है, कुछ पकड़ नहीं पा रहे, इतना कांप रहा है हाथ। तो ये अर्जुन का हालत हो गया। तो आगे का श्लोक बोलते हैं, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति विच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। बोलते हैं कि मुझे तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। इसका जो सूचक, जो निमित्त बोलते हैं, वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है इस स्थिति में। तो इधर अर्जुन पहले बोलते हैं कि कृष्ण शायद ये अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। आगे श्लोक में, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो न च श्रेयोनु पश्यम, तो कुछ श्रेय तो दिख नहीं रहा है कृष्ण युद्ध क्यों करने का। हत्वा स्वजनमाहवे, अपने स्वजनों को मार के क्या मिलेगा। तो हाँ एक्चुअली पहला कारण ये है, मैं पाप बोल दिया, सेकंड वाला पाप। तो पहला कारण अर्जुन बोलते हैं कि अरे कृष्ण मैं युद्ध करूंगा और जीतूंगा, लेकिन जीतने के बाद कोई तो रहना चाहिए अर्जुन की जय बोलने के लिए। सारे लोग मार गए तो जय कौन बोले, क्योंकि ये ऐसा युद्ध है कि कोई ना कोई कंप्लीटली मरने के बाद ही युद्ध रुकने वाला है। मतलब ऑपोजिट पार्टी में आप मारो, तब जाके आपको बोलेंगे आपको राज्य मिलेगा। अरे राज तो मिल गया, लेकिन हमारे ही लोग ही नहीं है जयकार करने के लिए कोई तो होना चाहिए, अर्जुन की जय, अर्जुन ने इतना बड़ा काम किया, मैं किसको मार रहा हूँ, देखो मैं कहा और स्वर्ग लोग जाके मैं नराट निराट कवच उनको मार के आया। फिर जाने के बाद सभी लोगों ने शाबाशी दिया, देखो बहुत अच्छा किया। अब मैं इनको मारूंगा तो कौन शाबाशी देगा कोई तो होना चाहिए। तो ये पहला कारण अर्जुन बताते हैं कि कौन होगा मुझे शाबाशी देने के लिए। तो बोलते हैं अरे ना मुझे ना, इधर बोलते हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम न सुखानि च। मुझे विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। जो चीज हमको इस दुनिया में मोटिवेट करता है, हमको एक तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, तो अर्जुन बोले तीनों चीज नहीं चाहिए मुझे। राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, और विजय
मुझे जीतना भी नहीं है, राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। और आगे के श्लोक में किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगम सुखानि च। तो इसमें भी अर्जुन बताते हैं, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नो मही कृते निहत्य दातराष्ट्राणां न किम प्राप्ति स्यात् जनार्दन। तो बोलते हैं, अरे निहत्य धातराष्ट्रम। अर्जुन बोले, भगवान मुझे ना कुछ नहीं चाहिए इसमें, मुझे राज्य नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और बोलते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र, मैं निहत्य रहूंगा, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वहां के मुझे मारने से भी मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे इसमें कुछ अच्छा होगा करके कुछ आशा नहीं है मेरे अंदर। आगे श्लोक बोलते हैं, हाँ ये दूसरा कहा, पापम एवाश्रयाद अस्मात् हत- हत्वैतान आततायन। तो अर्जुन बोलते हैं पाप लग जाएगा। तो हर एक प्रश्न का कृष्ण अलग से समाधान देते हैं। इधर बोलते हैं पाप लग जाएगा, इतने लोगों को मारूंगा, क्या होगा, सही नहीं है, तो ये दूसरा कारण। फिर बोलते हैं, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। इधर बोलते हैं कुलक्षय, तो तीसरा कारण बता रहे हैं कि कुल का नाश हो जाएगा, कुलक्षय कृतम, कुलक्षय कृतम दोषम। तो अ, इधर कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दना। तो बोल रहे हैं कि आप वो वे जो लोग कुल का नाश करते हैं, मतलब जो कुल में कार्य होता है जिसे हमें करना चाहिए, अलग अलग कुलों के अंदर अलग अलग धर्म दिए गए हैं जिसका पालन करना चाहिए, बोलते हैं उसका नाश हो जाएगा, तो उसका भी मुझे पाप लग जाएगा। मतलब हर एक कुल में उनको एक एक धर्म दिया जाएगा जिसके अनुसार वो पालन करेंगे, तो उनका भी उद्धार होगा, उनका मन शांत रहेगा और उनका चेतना शुद्ध हो जाएगा, और उसके बाद अपने अंत काल में वो भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो जो नियम दिए जाते हैं वो ऐसे ही अ, बनाए नहीं गए, उनके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। जो नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं, हमने रामायण का कथा में भी इसका चर्चा किया, क्यों नियमों के अनुसार करना चाहिए। नियमों के अनुसार करने से हृदय के अंदर परिवर्तन होता है, उनके अंदर उस प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं हृदय के अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कुछ नुकसान नहीं, ऐसे लगता है कि नुकसान हो रहा है जो नियम पालन करते हैं, एक्चुअली नुकसान नहीं हो रहा है। जिसको ठीक से पता नहीं शास्त्र, उनको नुकसान लगता है, लेकिन जो पता है वो बोलेगा हाँ नहीं ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इधर हम देख रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं, अरे कुलक्षये कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। तो जो अ, कुल के जो नियम जो पालन करना चाहिए वो पालन नहीं करेंगे, तो उससे तो नुकसान ही हो रहा है। और कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत कुतः। तो बोलते हैं देखो, कुल का जो धर्म है वो नाश हो जाएगा और अधर्म का स्थापना हो जाएगा। तो आजकल युग में कोई अपना कुल का धर्म पालन नहीं करता। पहला चीज तो किसी को पता नहीं है, और दूसरा है कि सभी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, नहीं तो डॉक्टर बनना है, नहीं तो आईएएस बनना है, कोई अपना कुल का धर्म करना नहीं चाहता। सभी को लगता है हम लोग ऐसे में बैठ के अच्छे से अपना लैपटॉप के सामने कुछ करेंगे और अच्छे से पैसे कमाएंगे, तो इस प्रकार से ही जीना चाहते हैं। तो कुल का धर्म नहीं नहीं करता। धर्मो नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो विबोधुता, उसके द्वारा अधर्म बढ़ जाता है जो अभी बढ़ रहा है। तो फिर अर्जुन और दो तीन चीज बताते हैं उससे। पहला तो कुल का जो नियम रिवाज है उसको पालन नहीं करते, उसकी वजह से अधर्म बढ़ जाता है। और बोलते हैं उसका तीसरा परिणाम क्या होता है, अधर्माभिभवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु तृष्णाशु वार्ष्णेया जायते
वर्ण शंकरा, उसके वजह से स्त्री दूषित हो जाए क्योंकि उनको रक्षा करने वाला नहीं है। तो उसका परिणाम क्या होगा? जायते वर्ण शंकर, जो उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले जो पुत्र हैं, हालांकि भौतिक रूप से वो बहुत ही बुद्धिमान रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे वे पूरी तरह से अज्ञान में ही रहेंगे। शंकरो नरकयैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि एष लुप्त पिंडोदक क्रिया। बोलते हैं जो पिंड देने वाले हैं वो कार्य रुक जाएगा, वर्ण शंकर पैदा होंगे, उनका पिंड प्रदान करना है, जो नियम पालन करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन अपना अपना कारण देते हैं। और दोषे रीते कुलज्ञानम वर्ण शंकर कारकै उत्सीद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। तो अर्जुन का अभी ये कारण कंटिन्यू वही उसी के ऊपर बता रहे हैं। देखो, मैं इतने लोगों को मारूंगा, बड़े बड़े लोग हैं, कुल का धर्म नाश हो जाएगा, और फिर उसके वजह से अधर्म बढ़ जाएगा, स्त्री दूषित हो जाएंगे, वर्ण शंकर पैदा होंगे। जो बच्चे इस आध्यात्मिक ज्ञान में किसी प्रकार का दिलचस्पी नहीं रखते, उस प्रकार के लोग पैदा होंगे। और लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो अपने पूर्वजों को तर्पण देना होता है। तो मेरे दादी माँ के पिता हैं, तो क्योंकि मेरे दो दादाजी हैं, वे दादी माँ के घर में आए थे। मतलब दादी माँ नहीं गई शादी कर, दादाजी इधर आए क्योंकि इनके एक ही अकेली बेटी थी और उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था उस समय। तो फिर तो मेरे पिताजी उनको श्राद्ध रखते हैं। अभी जो मेरे दादी माँ के पिता हैं, उनको अपना शरीर छोड़ के 100 साल हो गए। तो अभी भी उनको मेरे पिताजी पिंड, मतलब हर साल पिंड प्रदान देते हैं। दादी माँ को देते हैं, दादाजी को देते हैं, और उनके नानी माँ, उनके दादाजी, मेरे पिताजी के नानी माँ और नाना जी दोनों को देते हैं। मतलब 4 लोगों को रखते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसके वजह से जो गुजर गए उनके लिए बहुत फायदा होता है। हम लोग हरे कृष्ण करते हैं और हरे कृष्ण जब करते हैं तो उससे भी हो जाता है, पूर्वजों का उद्धार हो जाता है भक्ति करने से भी। लेकिन जो करते हैं कर सकते हैं, मतलब जो गृहस्थ है जिनको वक्त नहीं है उनको करना पड़ेगा ये सारा चीज कंपल्सरी। तो इस प्रकार से उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भविति या अनुशुश्रुमा। तो ये अच्छा श्लोक है। बोलते हैं देखो, इस प्रकार से जिसने कुल धर्म का नाश किया हो उसका क्या होता है? नरके नियतम वासो, नरके नियतम वासो, तो नरक में जीते। और अनुशुश्रुमा, अर्जुन बोलते हैं मैंने सुना है, अपने बड़े लोगों से सुना है, जो कुल का नष्ट, जो नियम नष्ट करता है वो जरूर नरक में जाएगा। ये मैंने बड़े लोगों से सुना है, शास्त्र से सुना है। तो अर्जुन खुद का मत नहीं बता रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना मत नहीं बताएं, और जो शास्त्र में दिया है उसके अनुसार, और हमको आचार्य गुरु बताते हैं उनके अनुसार हमको चलना चाहिए। तो अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। बोलने की अरे, मैं अपने कितना बड़ा मूर्खता है कि मैं इस सुख लोभ, यद राज्य सुख लोभ, राज्य का लोभ, सुख का लोभ में मैं हंतुम स्वजन उद्यता, खुद के लोगों को मार रहा हूं। कितना शर्मनाक है कि मैं इस लालच में, सुख के लालच में, राज्य के लालच में अपने लोगों को मार रहा हूं। सुनने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। तो अर्जुन एकदम सॉलिड कारण बताते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं अरे अर्जुन तो इतने अच्छे हैं, कृष्ण ने उनको बिगाड़ दिया। अर्जुन तो बेचारे युद्ध करना ही नहीं चाहते। कृष्ण ने जबरदस्ती उनसे युद्ध कराया। तो
इसलिए अर्जुन अभी एंड में, मतलब इस इधर दिख रहा है कि अर्जुन बहुत ही अ, अर्जुन चाहते हैं कि शांति हो और अहिंसावादी लग रहे हैं अर्जुन। लेकिन भगवान बोलते हैं अर्जुन आप अहिंसावादी नहीं हो, आप धोखेबाज हो। क्यों धोखेबाज? क्योंकि अभी आप बोल रहे हो शांति का संदेश दे रहे हो, यही कोई आप इंद्र के लोक में जाके उधर निराट कवच को आप मार के आ गए, उस समय शांति का संदेश तो नहीं बात किया। और बहुत बार आपने युद्ध किया लोगों के साथ और बहुत लोगों को मार भी दिया, तब आपने शांति का संदेश नहीं दिया। अभी क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि अर्जुन देख रहे हैं कि अपने लोग हैं ये। निरट कवच को मारे थे, उन्होंने भी सोचा नहीं कि ये अपने लोग हैं, उनको शत्रु दिख रहा था। लेकिन इधर क्या है? अपने लोग दिख रहे हैं। तो ये चीज होता है जीवात्मा का तो वो क्या करते हैं? मेरा पराया, ये मेरा है ये पराया है, इसको क्या बोलते हैं? द्वंद बोलते हैं। जो व्यक्ति इसमें फंसा है वो हर समय गलत डिसीजन लेगा, कि वो अपने स्वार्थ के अनुसार जी रहा है। मेरा है तो मैं क्या बात करूंगा? मैं शांति का संदेश बात करूंगा। लेकिन दूसरा है तो फिर क्या करूंगा? युद्ध करूंगा। मतलब मेरा स्टैंड सही नहीं है। अरे शांति है तो सभी समय शांति होना चाहिए, युद्ध है तो सभी जगह होना चाहिए। लेकिन एक जगह बोल रहे हैं शांति बोलते हैं, एक जगह बोलते हैं युद्ध करना बोलते हैं। मतलब इसमें क्या हो गया? इसमें आपका द्वंद दिख रहा है, कुटिलता दिख रहा है। कृष्ण बोलते हैं ये तो धोखा धोखा है। आप अभी धर्म का सर, आप अभी अहिंसा का बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना बार युद्ध हुआ, कहाँ अहिंसा का बात किया आपने? धर्म के लिए तो युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए जा रहे हो, अभी उसी धर्म के लिए युद्ध करो। पहले भी अर्जुन ने धर्म के लिए युद्ध किया है। कृष्ण बोल रहे हैं अभी उसी धर्म के लिए आप अभी भी युद्ध करना चाहिए। अभी आप अपने लोग देखने के बाद रूल चेंज क्यों कर रहे हो? तो इधर यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्र रणे हन्तु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अरे मुझे लग रहा है कि जो कौरव है, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, बदला नहीं लूंगा। वो लोग आएंगे, मेरे हाथ में शस्त्र नहीं लगा, मुझे मार के चले जाएंगे, मैं बोलता हूँ बस यही चीज, इससे और कोई चीज बेटर नहीं है, बस इतना ही कर सकते। तो फिर इसके अंत में संजय बोलते एवं मुक्त्वार्जुन संके रतो उपाविशत् रसिच सचसरं चापम शोक संविघ्न मानसा। तो अर्जुन शोक संविघ्न मानसा, बहुत दुखी हो गए। लेकिन इधर अ, विसृज्य सशरम चापम, अपने बाजू में रख दिया उन्होंने धनुष बाण, बस मैं तो युद्ध नहीं करने वाला कृष्ण। तो इस प्रकार से हम देखेंगे अर्जुन बहुत ही अ, दुखी हो गए। और तो भगवान उनको क्या समझाएंगे? ऑफ कोर्स इधर तक कंप्लीट नहीं हुआ अर्जुन का, और भी प्रॉब्लम्स, और एक प्रॉब्लम आ जाने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, वो बताते हैं। लेकिन इसमें हम लोग तो पहला क्या समझना चाहिए कि भगवत गीता यथारूप ही क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण बताना चाहते हैं उसी को एज इट इज बता दिया, यथारूप। अपने जो मत है उसमें प्रभुपाद जी ने नहीं डाला। दूसरा है प्रभुपाद जी ने सही उदाहरण प्रस्तुत किया, इसलिए भगवत गीता पढ़ने के बाद लोग उससे परिवर्तन हो रहे हैं। और फिर हमने चर्चा किया कि 5 विषय है भगवत गीता में जिसे हमें याद रखना चाहिए। ईश्वर, जीव, काल, कर्म, प्रकृति। इसमें 4 चीज शाश्वत है। एक चीज के उसको कर्म, उसको बदल सकते हैं। काल को कोई बदल नहीं सकता, जीव को कोई बदल नहीं सकता, भगवान बदलते नहीं है, और प्रकृति भी भगवान का शक्ति है, उसमें भी वो भी एज इट इज रहेगा। लेकिन जो चीज बदलता है वो है कर्म। इसलिए भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ताकि उस ज्ञान के बल पर हम अपने कर्म से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, वो हम लोग दूसरे और तीसरे अध्याय में विस्तार से समझ सकते हैं, चौथे अध्याय में भी। तो इधर और फिर हमने देखा कि भगवत गीता का पहला सेक्शन में धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन तीनों डर रहे थे। धृतराष्ट्र और दुर्योधन सभी लोग क्यों डर रहे थे, और
तीनों डरने के बावजूद सिर्फ अर्जुन ही इस डर से बाहर निकलते हैं, बाकी लोग नहीं निकलते। क्यों? वो भी हमें समझना चाहिए कि अर्जुन बहुत प्रामाणिक है और वो सही तरह से उसका समाधान समझना चाहते हैं। तो फिर हमने चर्चा किया कि अगले सेक्शन में दोनों शंख बजाते हैं, शंखों का वर्णन दिया गया है। उसके बाद तीसरे सेक्शन में अर्जुन बोलते हैं मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखिए, तो इधर से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो इसमें अर्जुन अलग अलग कारण बोलते हैं। पहला कारण बोलते हैं कि अरे मैं जीतूंगा तो अर्जुन की जय बोलने वाला कौन मिलेगा, तो पहला कारण इसलिए नहीं करना चाहिए। और दूसरा कारण वो युद्ध नहीं करने के लिए बोलते हैं, वो पाप के वजह से, पाप लग जाएगा। और फिर तीसरा बोलते हैं कुल का धर्म नाश हो जाएगा, कुल धर्म में उसको नाश होने के बाद लोग नरक को चले जाएंगे। और उसके बाद बताते हैं जो अ, कुल का धर्म नहीं पालन करने से वर्ण संकर पैदा होंगे, स्त्री दूषित हो जाएंगे, उसकी वजह से पूरा सिस्टम नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला अध्याय है, आपको क्या है उसमें एक ब्रीफली एक आइडिया आ गया, फुल्ली आपको याद रहेगा। कोई पूछेंगे कि भगवद गीता का पहला अध्याय में क्या है, तो आप लोग अभी पूरा कॉन्फिडेंटली उसे बोल सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है इस अध्याय के अंतर्गत? ठीक है, इतना तो ज्यादा मैं बताया नहीं तो प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन आप इसका जितना मैं बताया उतना बहुत ही संक्षिप्त में बता दिया। ऐसा तो हम लोग, आपको याद होगा हमारा एक एक अध्याय में 2-3 श्लोक में 1-1 घंटा हो जाता है, लेकिन मैं उतना नहीं ले रहा हूँ, पूरा अध्याय को 1 घंटे से कम में ले लिया ताकि आप लोग को एक आइडिया आ जाए कि पहले अध्याय में है क्या। उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, हम लोग पढ़ने से भी हमको पता चल रहा है क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो अर्जुन ने बहुत सारा चीज बोला, उसमें सेक्शन में बहुत सारा श्लोक है जो हम बहुत विस्तार से नहीं ले रहे। ठीक है, तो हर रोज आइएगा। हम लोग कल दूसरा अध्याय को 2 भागों में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है और समझना मुश्किल है। और मैं चाहता हूँ आप दूसरे आपके मित्रों को और बाकी लोगों को भी बताइए, उनको इनवाइट कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। धीरे धीरे पढ़ लेंगे। जो लिंक मैं ऑलरेडी पोस्ट करता हूँ, आप उनको उस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं दूसरों में, ताकि वो लोग भी उसमें शामिल हो सकें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। वो तो करुणा बताए थे ना, पहला तो करुणा, दया और फिर पाप का भोग, हाँ कुल का नाश। हाँ। अनिश्चय के मतलब, फिर अनिश्चय भी है ना पांचवा। अनिश्चय, अनिश्चय के मतलब क्या होता है? अनिश्चय हाँ। मतलब अर्जुन उसको समझ नहीं पा रहे, कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है सही क्या गलत है। कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरे अच्छा अध्याय में बहुत, हाँ, पांचवा अनिश्चय है। हाँ दूसरे अध्याय में बताया जाता है, दूसरे अध्याय में कंफ्यूज। ठीक है फिर, कंफ्यूज है, हाँ भैया। कल से ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।